कहते हैं कि जंग चाहे कोई भी हो, हर प्रतिद्वंदी अपने बराबर का प्रतिद्वंदी खोजता है, क्योंकि तब जंग में मज़ा आता है और जीत हार दोनों ही सम्मानजनक होती है। इन सारी बातों को लेकर के बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ज़बरदस्त चर्चा शुरू हो गई है और नीतीश कुमार बहुत खुश हैं लालू प्रसाद के पटना आने के बाद से। आज के भोरे भोर में आखिर क्यों नीतीश कुमार इतने खुश हैं और लालू प्रसाद के आने से उनको क्या खुशी मिल गई है, हम इस बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार लगातार जो चुप्पी साधे हुए थे, 2 सीटों के उपचुनाव पर नीतीश कुमार ने कोई भी बात करने से लगभग अपने आप को रोक रखा था, अब वो मुखर हो गए हैं और इसके पीछे कारण क्या है वो भी उन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया। कभी भी नीतीश कुमार अपने बराबर का नहीं समझते हैं तेजस्वी यादव को। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जो भोरे भोर आपके सामने लेकर के आए हैं उसमें लालू प्रसाद से जुड़ी बहुत सारी ऐसी बातें और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उन बातों के पीछे क्या तर्क हैं, क्या कारण हैं और बिहार की राजनीति में इन 2 सीटों के उपचुनाव के बाद जीत हार का दावा दोनों ही पक्षों से किया जा रहा है। मजबूत दावा किसका है और क्यों है, ये हम बताने का कोशिश आपको करेंगे, क्योंकि अब जो चुनाव की अंतिम घड़ी सामने आ गई है। 2 दिनों तक और प्रचार होंगे और 30 तारीख को मतदान होगा, 2 तारीख को परिणाम आने हैं। इस बीच में लालू प्रसाद की एंट्री ने बिहार में राजनीतिक रूप से चर्चा का बाजार जरूर गर्म कर दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद जैसे ही पटना आए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो मीडिया के साथ साथ राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बनी। पहला तो ये कि लालू प्रसाद आखिर चुनाव के समय में जब नहीं आने वाले थे तो आए क्यों। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या लालू प्रसाद आए हैं तो किसी रणनीति के तहत आए हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या उनके आने से पार्टी और परिवार के साथ साथ महागठबंधन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ संभल जाएगा। इन सारी बातों की चर्चाएं लगातार हो रही हैं और इन चर्चाओं में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव को लेकर के जितनी भी बातें की जा रही थी, आखिरकार लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव से मिल करके ये बात स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए तेज प्रताप यादव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितना अधिक तेज प्रताप यादव ने विद्रोह किया था और जिस तरह से वो तेजस्वी यादव के सामने अड़कर खड़े हो गए थे और कई मुद्दों पर को लेकर के उन्होंने तेजस्वी यादव को घेरा था, उससे साफ लग रहा था कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं मुश्किलों में है। लेकिन लालू प्रसाद ने इन सारी बातों को विराम लगाते हुए तेज प्रताप यादव से मुलाकात करके ये बात स्पष्ट कर दी कि वो तेज प्रताप को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इससे पहले भी कई बार हो चुका है, आपने देखा होगा कि तेज प्रताप कई बार विद्रोह कर चुके हैं और विद्रोह के बाद लालू प्रसाद के इशारे पर तेज प्रताप यादव पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पहली तो ये कि नीतीश कुमार को ये मुद्दा मिल गया है कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि परिवार से ऊपर नहीं बढ़ सकते लालू प्रसाद, और ऐसी स्थिति में वो बिहार का जो करेंगे वो सबको पता है, क्योंकि इससे पहले 15 सालों तक पति पत्नी के शासन में बहुत कुछ हो चुका है जो बिहार की जनता अब याद तक नहीं करना चाहती। दोहराने की बात तो छोड़ दीजिए। इससे आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को कितना बड़ा हथियार मिल गया है जिसको लेकर के वो अब मुखर हो गए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि लालू प्रसाद आ गए हैं और उनके आने से इस चुनाव पर कितना असर पड़ेगा और लालू प्रसाद इस चुनाव को कैसे अपने पक्ष में कर लेंगे, इसको सिरे से खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने साफ तरीके से कहा है कि कुछ भी नहीं होना है। पिछले 16 सालों से 15 सालों से जो बातें सामने आ रही हैं उसको देख करके कोई भी ये कह सकता है कि किस तरह से ये सारी बातें सामने आ रही हैं और किस तरह से नीतीश कुमार के सामने लालू प्रसाद को बिहार की जनता ने नकार दिया है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। अक्सर आपने देखा होगा कि पूरी तरह से बिहार की जनता ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को नकार दिया है। इतना ही नहीं, भक्त चरण दास वाला मामला को लेकर के भी जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा तो उन्होंने साफ तरीके से कह दिया कि ये कोई नई बात थोड़े है, मैं तो नोटिस भी नहीं करता इन लोगों के बयान और बातों पर, क्योंकि इनके बयान नोटिस करने लायक होते ही नहीं। साफ तरीके से इग्नोर करते हुए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की प्रासंगिकता को और लालू प्रसाद के प्रभाव को शून्य समझ लिया है।
आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहे हैं और तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद को बुलाना पड़ा पटना, चुनाव प्रचार के लिए उन्हें तैयार करना पड़ा, ये बातें दर्शाती हैं कि आत्मविश्वास जो बढ़ा हुआ है नीतीश कुमार में, उसके पीछे की रणनीति क्या है। हमने आपको शुरू में बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना कंपटीटर नहीं मानते हैं। इसके पीछे भी तर्क और कारण हैं, क्योंकि लालू प्रसाद के आने के बाद नीतीश कुमार को बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बोलने का मौका मिलता है। हालांकि तेजस्वी यादव को घेरने के लिए उनकी पार्टी के कई नेता लगातार कई ऐसी बातें कर रहे हैं। साफ तौर तरीके पे जब ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पिता की तरह पुत्र भी बहुत जल्दी जेल जाएंगे और जेल में ही इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इसके पीछे कई बात उन्होंने कहा है और कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त, जब उम्र के शुरुआत में ही जब इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं तो आगे वो क्या कर सकते हैं, ये बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है। और ललन सिंह ने साफ तरीके से कहा है कि जब तक बच रहे तब तक बच रहे हैं, किसी भी दिन इनको जेल जाना पड़ सकता है तेजस्वी यादव को। इसलिए बिहार की जनता अच्छी तरह से जान गई है कि इनके रहने और न रहने से कोई अंतर नहीं पड़ना है। बिहार का विकास नीतीश कुमार बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। अगर जीतन राम मांझी की बात करें तो वो भी नीतीश कुमार में पूरी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। और अब तो आपने देखा होगा कि किस तरह से मुकेश सहनी लगातार नीतीश कुमार के नीतियों का और उनके कार्यशैली का बड़ाई कर रहे हैं। आपको ये जान करके आश्चर्य भी होगा कि नीतीश कुमार जितने निश्चिंत लग रहे थे, आपने तस्वीरों में देखा होगा, भारत लाइव में खबरों में दिखाया था कि किस तरह से कितना निश्चिंत नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार कि लालू प्रसाद के आने के बाद लड़ाई जो है एक तरफा हो गई है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद जैसे ही चुनाव प्रचार में जाएंगे, जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ तरीके पे से इस बात को कहा कि लालू प्रसाद चुनाव प्रचार में जाएंगे, उसका कोई भी असर हमारे ऊपर नहीं पड़ना है, बल्कि हमें तो फायदा ही मिलना है। क्योंकि लालू प्रसाद का चेहरा 15 साल तक जिन लोगों ने देखा है वो भुला नहीं पाएंगे और एक बार फिर से वो सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने काम किया है। सड़कों की बातों को लेकर के भी जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हमला किया था नीतीश कुमार पर, उस पर भी उन्होंने खुल करके बात कही। कहा कि हाँ ठीक है, सड़कें हमने बनाई, सड़कों की मरम्मत भी हमारी जिम्मेवारी है और वो हम कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ आते रहते हैं और विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं, कभी अतिवृष्टि हो जाती है और ऐसी स्थिति में सड़कों पर असर भी पड़ता है, क्योंकि सड़कें बनती हैं तो बिगड़ती भी हैं। लेकिन वो अपने राज्य में क्या करते थे, उनके माता पिता क्या करते थे, कभी उस पर भी चर्चा वो कर लें कि सड़कें थी ही नहीं, हमने तो सड़कें बनाई, बरसात में या बाढ़ में सड़कें टूट गई, उसे मरम्मत भी हम लगातार करवा रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां सड़कों का कार्य नहीं हो रहा हो। हमने बिहार को विकास के रास्ते पर लाया है। अब फिर से एक बार लालू प्रसाद का चेहरा देख करके बिहार की जनता समझ जाती है कि विनाश के रास्ते पर ले जाने वाले ये लोग कभी भी बिहार का भला नहीं कर सकते हैं। इनके लिए परिवार ही सब कुछ है और परिवार से आगे ये निकल ही नहीं सकते हैं। आपसी द्वंद्व जो सत्ता के लिए हो रहा है, जो पावर के लिए हो रहा है, वो कौन नहीं जानता है। ऐसी स्थिति में साफ तरीके से ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद के आने से रत्ती मात्रा का भी कोई ऐसा भय या किसी तरह का कोई कंपटीशन नज़र नहीं आता। हाँ, एक बात ज़रूर नज़र आती है कि जो तेजस्वी यादव के सामने मजबूरी में नीतीश कुमार को चुप रहना पड़ता था, क्योंकि जवाब देने के लिए उन्होंने उसके लिए उनके स्तर के लोगों को तैयार कर रखा था। अब नीतीश कुमार जैसे ही लालू प्रसाद पटना में आए, खुल करके बोलने लगे और इससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बार फिर से आत्मविश्वास से लबरेज नीतीश कुमार लालू के बिहार आने से काफ़ी खुश और इतने खुश नज़र आ रहे हैं। उसके पीछे कारण यही है कि उन्हें लगता है कि लालू प्रसाद के आने के बाद उनके वोट बैंक में इजाफा होगा और लोग जो लालू प्रसाद और उनके पार्टी के नीतियों को जानते हैं, वो कभी भी लालू प्रसाद के तरफ वोट नहीं दे सकते हैं। विकास नीतीश कुमार का अपना एक मार्ग है जिसको लेकर के वो न्याय के साथ विकास और संपूर्ण विकास की बात करते हैं। उसी धारा पर नीतीश कुमार को भरोसा है और लालू प्रसाद के आने से उन्हें
फायदे होने की पूरी उम्मीद लगती है। जितना उनके आत्मविश्वास में वृद्धि नजर आ रही है और जिस तरह से वो मुखर होकर के अपनी बातें रख रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं जरा भी डरे या भयभीत नहीं है नीतीश कुमार कि उनकी सीटें उनके हाथ से निकल जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2020 में जब बिहार की जनता ने उन्हें भरोसा दिलाया, सीट दिलाया, तो इस बार उपचुनाव में भी उन्हें ही सीट प्राप्त होगी। किसी को कोई दाल गलने वाला नहीं है। भोरे भोर में हम आज यहीं आपसे विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। आपको कैसा लगता है भारत लाइव का खबर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।